Hello students, now I will explain you the science of class 7, lesson 8, page number 75. Heading is how a thunderstorm becomes a cyclone. एक थंडर स्टॉर्म साइक्लोन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन हम लोग पढ़ चुके हैं। साइक्लोन ऐसे स्थानों पर आते हैं, साइक्लोन की स्टार्टिंग तो समुद्र के अंदर से होती है। तो समुद्र के किनारे के जो स्थान होते हैं, जो ज़मीन का बड़ा क्षेत्र समुद्र के किनारे होता है, वहाँ पर साइक्लोन आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। आप देखिए, जैसे अमेरिका जो हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक बड़ा देश है और यह समुद्र के किनारे है। तो इस तरीके से यहाँ साइक्लोन आने की संभावनाएं लगभग हमेशा होती हैं और यहाँ नुकसान भी होता है। अपने ही देश में स्टूडेंट्स, जो दक्षिण भारत का भाग है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और बहुत सारे ऐसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, ये जो समुद्र के किनारे के प्रदेश हैं, यहाँ पर साइक्लोन आने की संभावनाएं हमेशा ज़्यादा रहती हैं। When water changes from liquid to vapor state, it requires heating. पानी को लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में, वेपर में बदलने के लिए इसे हीट की ज़रूरत पड़ती है, इसे गर्मी चाहिए, हीट चाहिए। What happens when vapor condenses into liquid? अगर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब क्या प्रोसेस होती है? Does it give back heat? क्या यह हीट को निकाल देता है? वेपर हीट निकालता है, इसके बाद यह लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। ट्राई टू रिकॉल एनी सच सिचुएशन। अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन है, आपने देखा हो, तो आप इस चीज़ को याद करने की कोशिश कीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, जब भी भाप ठंडी होती है, मतलब उसकी हीट बाहर निकल जाती है, तब वह लिक्विड स्टेट में आ जाती है। इसका सबसे सिंपल अगर स्टूडेंट्स समझना हो तो आप एक ग्लास ले लीजिए, स्टील की ग्लास ले लीजिए। स्टील की ग्लास में आप बर्फ़ का ठंडा पानी, आप एक बर्फ़ ही रख दीजिए। आप देखेंगे कि थोड़ी ही दूर में जो ग्लास के बाहर वाला किनारा है, ग्लास के बाहर की जो दीवार है, बाहर की तरफ, अंदर तो आपने ठंडा पानी रखा हुआ है ग्लास के अंदर, लेकिन जो बाहर वाली दीवार है वहाँ पर पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं। और ये कहाँ से आती हैं? हवा में जो भाप होती है, वह भाप, हवा में तो हर जगह भाप है, तो जब यह भाप ग्लास की बाहर की दीवार को टच करती है, जो कि बहुत ही ठंडा है, तो भाप ठंडी होकर के पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। टू चेंज फ्रॉम लिक्विड form to vapor form, water takes up heat from the atmosphere. पानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जाने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर से हीट लेती है, हीट एब्जॉर्ब करती है। जैसे पानी हमारा चारों तरफ फैला हुआ है, तो जब सन से हीट आएगी तो यह पानी सन की हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर स्टेज में चला जाता है बिफोर फॉर्मिंग क्लाउड। द सेम हीट इज रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर when water vapor changes back to liquid from form as raindrop. इसका ठीक उल्टा प्रोसेस होता है, जिसमें भाप पानी की बूंदों में बदल जाता है और उसकी हीट बाहर निकल जाती है। द हीट रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर वार्म द एयर अराउंड। यह जब हीट रिलीज बाहर निकलेगी तो यह आसपास जहाँ भी हीट यह जाएगी वहाँ पर गर्मी प्रोड्यूस होगी, गर्म हो जाएगी वहाँ की हवा। एज द एयर इंक्रीजेज and the pressure decreases, it results in movement of more air towards the center of the storm. अब जैसे स्टूडेंट्स, आप ये फिगर समझने की कोशिश करिए। यहाँ चारों तरफ पानी, भाप है, भाप ये ठंडी हो रही है, तो उसका जो हीट है वो बाहर निकल रही है। अच्छा, जब हवा, एयर उस हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो एयर गर्म हो जाएगी और एयर गर्म होकर के ऊपर उठेगी। जब एयर गर्म होकर के ऊपर उठेगी तो यहाँ बीच का हिस्सा, जहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर उठ रही है, यहाँ की डेंसिटी कम हो जाएगी। अब यहाँ की एयर का प्रेशर जब यहाँ कम हो जाता है तो आसपास की हवा घूम करके इसका स्थान भरने की कोशिश करती है। जैसे अचानक से हम एक बड़े टब में अगर एक लोटा पानी या एक गिलास पानी तेज़ी से खींच के निकालें तो पानी तेज़ी से अंदर की तरफ जाता है। ऐसे ही जब यहाँ की हवा ऊपर उठ जाती है गर्म होकर के, तो आसपास की हवाएं घूम करके अंदर की तरफ आती हैं। एज द एयर इंक्रीजेज द प्रेशर डिक्रीजेज, as the air increases and the pressure decreases, it results in the movement of air towards the center of the storm. तो हवाएं सेंटर की तरफ इस तरीके से चलती हैं। दिस साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग। यह साइकिल लगातार चलती रहती है। मतलब भाप का जो हीट है, भाप की, वाटर वेपर की जो हीट है, वो
बाहर लगातार निकलती रहेगी, हवा गर्म होकर के सीधे ऊपर उठती रहेगी, अंदर खाली जगह बन जाएगी और बाहर से हवाएं जो ठंडी हैं वो अंदर की तरफ आती रहेंगी और ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। इट ऑल एंड्स with formation of a very low pressure system with very high speed winds revolving around it। इससे पूरा क्या होता है कि इसके सेंटर में एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है और इसके चारों तरफ की हवाएं तेज़ी से चक्कर लगाती हुई, तेज़ी से घूमती हुई अंदर की तरफ आती हैं। एंड दिस कंडीशन इज़ नोन एज साइक्लोन, और इसी स्थिति को, इसी कंडीशन को हम लोग साइक्लोन कहते हैं। वेरियस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो साइक्लोन को बनाने में हेल्प भी करते हैं। लाइक विंड स्पीड, जैसे कि हवाओं की स्पीड, विंड डायरेक्शन, हवाओं की डायरेक्शन क्या है, टेम्परेचर क्या है और ह्यूमिडिटी क्या है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, हवाओं की स्पीड ज़्यादा रहेगी, हवाओं की जो एयर की डायरेक्शन है वह भी सही रहेगी विंड की, तो उस कंडीशन में साइक्लोन जो होता है यह बहुत ही घातक हो जाता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हवाओं की हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 76 समझेंगे। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। साइक्लोन से क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। साइक्लोन आर वेरी डैमेजिंग। साइक्लोन्स बहुत ही नुकसान काज करते हैं, बहुत ही घातक होते हैं, नुकसान करते हैं। इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे। जब यह साइक्लोन तूफान सैकड़ों किलोमीटर दूर होता है, विंड्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुश वाटर टूवर्ड्स कोस्ट लाइन। उस समय भी जबकि साइक्लोन बहुत दूर होता है, समुद्र में होता है, लेकिन समुद्र का पानी होता है यह बहुत ही तेज़ हवाओं की तेज़ गति के कारण तेज़ तेज़ लहरें उठती हैं और ये लहरें समुद्र के किनारे की तरफ आने लगती हैं। दीज आर अ फ्यू साइन विच मार्क द कमिंग ऑफ अ साइक्लोन। ये ऐसे कुछ निशान होते हैं जिसको देख करके हम ये जान सकते हैं कि साइक्लोन आने वाला है। जब तेज़ तेज़ लहरें उठने लगें, हवाएं तेज़ चलने लगें, तो ये साइक्लोन के आने के संकेत होते हैं। ए पर्सन इज़ नॉट कैपेबल टू ओवरकम दिस वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय विंड। आदमी के पास इतनी क्षमता नहीं होती है, या कोई सरकार के पास अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं बनी है जो हवा के इस वेग को रोक सके। वाटर सरफेस इज लिफ्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। जो पानी होता है वह बीच की तरफ उठने लगता है, दैट इज़ द आई मतलब सेंटर की तरफ ये जाने लगती हैं लहरें, ड्यू टू लो प्रेशर विच कैन रीच टू द हाइट ऑफ अबाउट 3 to 12 मीटर्स। और ये लहरें लो प्रेशर के कारण लगभग 3 से 12 मीटर ऊंची उठने लगती हैं। फिगर 8.13 आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे पानी ऊपर उठ रहा है लो प्रेशर के कारण। इट सीम्स एज इफ वाटर वॉल इज मूविंग टूवर्ड्स द कोस्ट लाइन। और ऐसा लगता है कि पानी की एक बहुत बड़ी दीवार समुद्र के किनारे की तरफ, ज़मीन की तरफ आ रही हो। ड्यू टू दिस, इस कारण से द सी वाटर गेट्स इनटू द लो लेइंग कोस्टल एरियाज। समुद्र का पानी जो नीची ज़मीन वाला हिस्सा होता है, समुद्र के किनारे का जो हिस्सा नीचा है वहाँ पर भर जाता है, कॉजिंग मेजर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और इससे प्रॉपर्टी का और बहुत सारे जीव मर भी जाते हैं। इस तरह से प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों का नुकसान होता है। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल आल्सो रिड्यूसेस। सॉइल की फर्टिलिटी भी वहाँ पर कम हो जाती है जहाँ समुद्र का पानी रुकता है। द फ्लड सिचुएशंस बिकम्स वर्स्ट व्हेन इट कंटिन्यूज टू रेन हेविली। और जब लगातार बारिश होती रहती है तो उस समय बाढ़ की वजह से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है और ख़राब हो जाती है। साइक्लोन अकम्पेन्ड विथ हाई स्पीड विंड्स कैन रूइन हाउसेस, टेलीफोन एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रीज एक्सेट्रा। अच्छा, बारिश के साथ साथ बहुत तेज़ी से लगभग 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती हैं, जिससे घर गिर जाते हैं, टेलीफोन के खंभे गिर जाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम टूट जाता है, बहुत सारे ट्रीज़ गिर जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा नुकसान हो जाता है। एक्सेट्रा काजिंग ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द रीजन। जिससे जहाँ भी साइक्लोन आते हैं उस रीजन में, उस जगह पर लाइफ का और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ए साइक्लोन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स। संसार के अलग अलग हिस्सों में साइक्लोन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिकन इट इज़ कॉल्ड अ हरिकेन। अमेरिका प्रायद्वीप में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। एंड इज़ कॉल्ड टाइफून इन फिलीपींस एंड जापान।
और जापान और फिलीपींस में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, संसार के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप यहाँ देखिए लिखा गया है, ये जापान वाला हिस्सा होता है इधर का, यहाँ पर इसे टाइफून कहते हैं। ये कैसे मूवमेंट होता है एयर का इस फिगर में दिया गया है। स्टूडेंट्स, नीचे का हम लोग ये अब कल पढ़ेंगे। थैंक यू।